मैं आपके घर वाले पॉडकास्ट देखेंगे ये वाला, देख ले उनको क्या इतना सास बहू का ड्रामा हमारे घर में नहीं देखे जाते। अफजल है, मर्द औरत से अफजल है। तो यार आप कैसे एक शख्स की मुकाबला नहीं आप कर सकते, जबकि हमारे ड्रामाज में हमारे कंटेंट में हमें ये सिखाया जा रहा है नहीं जी औरत मर्द से ऊपर। ठीक है, कई मामलों में औरत है, ये भी दिखाया जाता है कि औरत खुद को स्केल कर सकती है, अपना खुद का एक लाइफस्टाइल उसका अलग है, वो अपनी मर्जी से तौर तरीकों से लेकर चल सकती है लेकिन खुद को। औरत मर्द के बगैर नहीं, ये चीज ये तो नहीं पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है ना। 2024 में फवाद खान साहब का कमबैक हुआ था बरजुख ड्रामे से। क्या इफेक्ट लगता है सोसाइटी पे उसका पड़ा I था, think और वो बैन भी हो चुका है। वो बैन हुआ है और बहुत अच्छी बात है, वो बैन हुआ है, वो होना ही चाहिए था। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम फवाद खान। ठीक है, अगर वो इतना एक पाकिस्तान का जाना माना नाम, इतना बड़ा एक्टर था, तो उसको जेब नहीं देता था कि वो ये ड्रामा करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट। काफ़ी दिनों बाद आई नो हम ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा से कोशिश करेंगे कि आपको डेली से डेली अपडेट्स मिलती रहें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि किस तरीके से ड्रामा इंडस्ट्री पहले 90s में कहाँ पे फॉल कर रही थी, 2018 से पहले कहाँ पे फॉल कर रही थी, और अब करंट सिचुएशन चल रही है 2024 में, यहाँ पे ड्रामा इंडस्ट्री का क्या किरदार है। ख़ास तौर पर काफ़ी लोग इंटरटेनिंग के शौकीन होते हैं और ड्रामा इंडस्ट्री भी काफ़ी इंटरटेन कर रही है लोगों को, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या वो हम लोगों को उसका पॉजिटिव चीज़ें ले रहे हैं या नेगेटिव चीज़ें ले रहे हैं, ये लोगों पे इम्पैक्ट डालता है कि किस तरीके से जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसमें जो करैक्टर प्ले किए जाते हैं वो किस तरीके से जो लोग हैं उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले काफ़ी अरसे से ड्रामा इंडस्ट्री का काफ़ी बूस्ट मिला है, और ख़ास तौर पर कोरोना के बाद तो ड्रामा इंडस्ट्री काफ़ी हाइप पे चली गई है। लेकिन आज हम उसी पे बात करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स, और पाकिस्तान में उसको कैसे देखा जाता है और उसको इंटरनेशनल ड्रामा इंडस्ट्री को कैसे देखा जा रहा है। तो आज की जो मेरी को होस्ट हैं, या आप उसको गेस्ट भी कह सकते हैं, आमना है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन आमना। थैंक यू। क्या पाकिस्तानी इंडस्ट्री सास बहू से निकलकर और मसालेदार कंटेंट से निकलकर कोई अच्छा इंफॉर्मेटिव कंटेंट प्रोड्यूस करने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की, तो वो ऑलरेडी एक अच्छे बूस्ट पे जा रही है। और जब हम बात करते हैं ना प्राइम टाइम के ड्रामास की, तो वो जो सब है ना वो सास बहू से रिलेटेड ही हैं। और मज़े की बात यह है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो ड्रामास देखती है। वो भले नेगेटिव कमेंट भी कर रही है, लेकिन वो ड्रामा कंज्यूम, वो कंटेंट कंज्यूम कर रही है ऑडियंस। और आप देख लें, कई ड्रामाज ऐसे हैं जो सास बहू से रिलेटेड ही हैं, वो बहुत उनकी टीआरपीज हैं बहुत ज़्यादा। जिस तरह एक दो ड्रामों की मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक आई थिंक 2018 या 19 में था नन ड्रामा। अब वो एक बेसिक जॉइंट फैमिली सिस्टम का, एक सिस्टर इन लॉ का और एक दोनों का आपस में ना रिलेशन दिखाया हुआ, और वो एक टिपिकल आपका जो हाउस होल्ड होता है ना उससे रिलेटेड ड्रामा था। बट उसकी टीआरपीज, उसके व्यूज वो टॉप पे थे, और वो एक आपका मेन प्राइम टाइम का ड्रामा था। आई थिंक जो हमारे राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनको इस चीज़ का पता है कि जो हमारी आवाम है वो क्या देखना चाहती है। बेसिकली वो टारगेट करते हैं जी हम आपकी अम्मियों को, उन औरतों को, हाउसवाइफ्स को जिनका आई डोंट थिंक सो कितना दिमाग होता है कि वो आपके घर वाले पॉडकास्ट देखेंगे ये वाला, देख ले उनको क्या इतना सास बहू का ड्रामा हमारे घर में नहीं देखे जाते। अच्छा, तो उनका वो होगा कि वो वही कंटेंट कंज्यूम करेंगे। ठीक है, जो टिपिकल हाउसवाइफ्स हैं उनके लिए सास बहू नन जेठ देवर ये सब कुछ एक उनके लिए ना बड़ा टैबू होता है कि हो ससुराल है, हम तो मर गए। खासतौर पर ड्रामा एक ही चीज पे घूम रहा होता है। बिल्कुल, या तो वो लव ट्रायंगल कर लेंगे, दो लड़के एक लड़की, या दो लड़कियां एक लड़का, या वो फिर एक अलहदा से वो साइड हीरो या हीरोइन डाल देते हैं। तो ये एक बड़ा वो है आजकल का कि जी आप ये दिखा देंगे ये तो चलेगा चलेगा, उन्होंने ये चला के ही रहना है। और अगर आप देखें जो आपके डेली सोप्स हैं वो तो बेस्ड ही आपके ये टिपिकल जो आपका कंटेंट है ये सास बहू पे ही बेस्ड है। वो उनका कोई दूसरा कंटेंट है ही नहीं। इसमें खास तौर पर एक और चीज़ है कि ड्रामा इंडस्ट्री में ना खास तौर पर हम जो चीज़ देखते हैं वो एक रिच लाइफस्टाइल को ही रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और वो कैसे यूथ के माइंड को चेंज करता है, यूथ पर वो कैसा असर डालता है? आप ये देखें वो यूथ पे असर तो जो डालेगा डालेगा। आप ये देखिए आप एलीट क्लास को कितना फिरोग दे रहे हैं उसमें। हाँ, और एक और बात ये है पे आपने जो बात की अच्छी की है, इसमें
गरीब का जो लेवल है वो यहाँ पे रखा हुआ है यहाँ उन्होंने, पे और अमीर का लेवल यहाँ पे एक रखा है, मसलन कि मतलब वो जो उसमें एक मिडिल क्लास हाँ आदमी है उसको तो आपने कमतर ही बना दिया मतलब कि ना, आप ड्रामा देख रही होंगी ना तो आपको डिफरेंस साफ तौर पर देख लेंगे दिखाया आप। जाता है। हाँ। अब आजकल जो ड्रामा चल रहा है बिस्मिल, हम्म। उसमें नुमान इजाज साहब और वो हरीम फरूक साहिबा जो हैं वो मेन लीड पे है। अब एक आप अगर ओवरऑल एक्टिंग वगैरह की बात करें वो तो है नुमान इजाज साहब पे, एंड वो अच्छी बहुत अच्छे एक्टर है, मैं खुद भी परिजाद में उनकी बड़ा उन्होंने काम अच्छा बिल्कुल किया है मैं उसके खुद भी अलावा। उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। एक मैं उनके ड्रामे का जो मेरा फेवरेट था वो खान ड्रामा था, मे बी अच्छा, आपने देखा हो, नहीं कमाल का मैंने ड्रामा था वो। मुझे बड़ा बोरिंग वो लगता थोड़ा था, पॉलिटिशियन के हवाले था, बहुत और बोरिंग खास तौर था। पर जिस तरीके से आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं सेम कुछ चीज़ें उसमें दिखाई गई हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा। वैसे तो हम कुछ चीज़ें और लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। अच्छा, तो उसमें मतलब अब उसमें ये दिखाया कि एक लड़की है, शी वांट्स टू बी रिच, और उसको उससे उस शख्स का बेटा नहीं हैंडल होता तो वो उस शख्स को ही कर लेती है। वो कहती बकरे को क्या पकड़ूं, मैं बकरे की माँ को पकड़ती हूँ बाप को। जी। तो अब आप ये देखिए, आप जो यंग लड़कियां देखिए, हर किसी का माइंडसेट इतना स्ट्रांग नहीं होता, कोई चीज़ों को वैसे ही कंज्यूम कर लेता है, उस मतलब वैसे ही उसको ले लेता है, अच्छा हाँ ये सच होगा। अब हर कोई तो आपका वो क्या कहते हैं पॉजिटिवली तो नहीं ना लेगा हर ड्रामा को, ज्यादातर जो मैंने लोग देखे नेगेटिव ही मतलब उसको लेते हैं, ठीक है। अब एक 20-22 साल की लड़की का आप देख लें, वो एक अभी उसकी मतलब ग्रोथ में होती है, दिमागी नशुनमा में होती है, अभी वो कच्चे ज़हन के, जो हमारी माएँ कहती हैं जी बच्ची कच्चे ज़हन की है, तो अब वो इस तरह कंज्यूम करेगी, उस पर क्या असर पड़ेगा, वो ड्रामा देखेगी तो वो तो यही कहेगी अच्छा बेटा हाथ नहीं आता, चलो यार मैं बाप को पटा लेती हूँ। क्या लड़कों की स्ट्रगल लाइफ कम हो गई है इसमें भी। स्ट्रगल यार, यही तो आजकल का टैबू है। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही हैं, लड़के भी गलत लेते हैं। अब लड़कों के पे भी ये प्रेशर है, उफ हमारे पास ये घर ये गाड़ी होगी तो हमारी शादी होगी, कोई लड़की हमसे पटेगी। मतलब आजकल मैं इतना और इसने वाकयातन इसने ट्रेंड चेंज कर दिया है। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ आजकल इतना हुआ है कि आप अब दौड़ में लग गए हैं, आप एक रेस में लग गए हैं, हमने ये अचीव करना ही करना है। और वो बहुत आजकल के लोगों ने पता क्या किया हुआ है, शादी को जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाया हुआ है, शादी को जिंदगी बनाया हुआ है। जबकि मतलब जो शादी आपकी हैं ये सब जो चीजें ये और आपकी ड्रामे जिंदगी में का भी हिस्सा है। खास तौर पर जो एक चीज नुमाया की जाती है वो शादी ही की जाती है। हर ड्रामे में end एट of द एंड story, शादी होनी है। हाँ जब तक वो उसमें लव स्टोरी का एलिमेंट नहीं डालेंगे आपका ड्रामा टीआरपी नहीं पकड़ता। वो कैसे इस चीज को छोड़ सकते हैं जी, हर एक ने पैसा कमाना है, हर एक की नीड है, तो उन वो कैसे छोड़ेंगे। हाँ। जैसा कि आपने बात की है उसके 2018 के बाद काफी ड्रामा इंडस्ट्री में हाइप पकड़ी है। उसकी देखिए एक रीजन ये थी कि कोरोना था, हर बंदा घर पे वेला था, और जो पहले ड्रामे बने हुए थे उनको काफी अच्छा देखें बूस्ट जिस मिला है। तरह अर्तुगरुल ने कितना, बहुत ज्यादा वो हाइप इतना क्रिएट की। पुराना ड्रामा था लेकिन वो कोविड में और रमजान में उस ड्रामे को एक बूस्ट मिला। क्या था उसमें कि उसकी उसकी तो ऐसा हुआ था कि हर बंदे ने रिंग ट्यून लगा ली थी, रिंगटोन लगा ऐसा ही ली लगता थी। था कि ड्रामा शुरू होने वाला है अभी। कितनी उसकी हाइप क्रिएट हुई, यही हमारे पाकिस्तान की है कि अगर एक चीज वायरल या हिट हो गई है तो वो तो जीना मरना उस पे कर लेते हैं। अब वो उस ड्रामे में क्या था, सास बहू नहीं थी इसलिए वो वायरल गया, एक अवाम को हटके कंटेंट मिला था। टर्किश जबान थी मसलन के उसके जो सीरीज वाइज चल रहा था उसमें कुछ एपिसोड उर्दू में नहीं थे आ रहे, तो वो उन्हीं को देख के उसको एंजॉय कर रहे थे। इंजॉय कर रहे थे, मसलन कि उनको जुबान का कोई फर्क नहीं था पड़ा, वो कंटेंट देखना चाह रहे थे। मतलब मैंने खुद वो टर्किश में भी मतलब देखा सब टाइटल्स के साथ, मैं ऐसे ही। खुद थोड़ी थोड़ी टर्किश बोलना शुरू हो गई थी। मतलब उनके कुछ वर्ड्स थे वो आपको अट्रैक्ट करते हैं कि आप उसको मतलब कि अपना लेते हैं। अब वो ड्रामे में क्या था, मतलब एक्शन था, उसमें रोमांस भी था, लेकिन एक बहुत एक जो कहते हैं ना Limited चीज खूबसूरती वाला रोमांस, वल्गैरिटी वाला नहीं, खूबसूरती जो एक हमारे दीन में भी एक दी हुई है, शोहर और बीवी की जो मोहब्बत, वो वैसा रोमांस था और वो देखने की चीज मजा आता है। तो आई थिंक इसलिए वो ड्रामा इतना बूस्ट पे गया। अब कोविड में तो वो बूस्ट पे गया, कोविड में जो पाकिस्तानी ड्रामास थे वो तो वैसे ही शूटिंग्स बंद हुई थी, कोई इक्का दुक्का चलती जो थी, मेरे ख्याल से पहले वाले चल रहे थे वो ड्रामा वो ड्रामास कंप्लीट हाँ, हुए। yes. बाकी तो शूटिंग्स इतनी नहीं चल रही थी। लेकिन आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगी कि कोविड की वजह से उसको बूस्ट आया या वो उसका कम हुआ। ड्रामा इंडस्ट्री हमारी हमेशा से ही हमेशा बूस्ट पे रही है, वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे ड्रामास देखे जाते हैं। अब जिस तरह 2010-11 में आया था हम सफ़र आई थिंक, तो हम सफ़र ने तो एक मैं कहती हूँ हर एक की जुबान पे था हम सफ़र,
हाँ तो हर एक की जुबान पे था। जिंदगी गुलजार है आया उसके बाद, वो भी हर एक की जुबान पे था। मतलब कि ड्रामा शुरू से ही बनते आए थे। अब 90s की बात करें, अब जब हमारे मेरे तो बचपन में नहीं, मेरे पैदा होने से पहले वो अल्फा ब्रावो चार्ली लगता था, एक वो आर्मी से रिलेटेड था। और वो ड्रामा इतना एंजॉयबल था, मैंने बाद में देखा, मतलब मेरे बड़ों से सुन के कि हाँ ये ड्रामा बड़ा अच्छा है। आमना, आप साइकोलॉजिस्ट के भी स्टूडेंट हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट आप कैसे इसको देखती हैं कि जो ड्रामा इंडस्ट्री है, जो वहाँ पे कैरेक्टर प्ले करवाए जाते हैं ड्रामा में, बात हम यूथ की कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को या किसी भी मुल्क की यूथ ही उसको आगे लेकर चलती है, और यूथ का काफ़ी किरदार होता है जिसने आके आगे मुल्क को संभालना होता है। तो वो किस तरीके से फिर यूथ पे इम्पैक्ट डाल रही है? देखिए अभी जैसे हमने और बात की, सेकेंडली, क्या उनके माइंड्स चेंज हो सकते हैं जो वो देख रहे होते हैं? ऑब्वियसली होते हैं माइंड चेंज। जैसा भी मैंने बात की, क्या हमने लड़के और लड़कियों की बात की, आपने कहा कि लड़कों में बहुत प्रेशर है कि उनके पास ये गाड़ी या ये घर होगा तो वो फिर ही ये उनकी तो शादी आज का होगी। मुआशरे में यही चीजें चल मुआशरे में रही ये हैं। चीजें ये चल पता रही नहीं, अब हैं। ड्रामे से में भी हमने ड्रामे से देखिए ऑब्जर्व की हैं कि ये हम खासतौर पे लड़कों के लिए नहीं, हमने पहले बात की है लड़कियों के भी, लेकिन लड़कों पे एज यूजुअल लड़कियों से ज्यादा प्रेशर होता है एक स्टेबल लाइफ का और एक रिच लाइफस्टाइल का, जो हमें दिखाई जा रही होती है। मैं भी कहीं ना कहीं हमारे माइंड्स को वहां पे पॉलिश करके, या वहां पे उन्होंने हमारा माइंडसेट लेवल वहां पे ले गए हैं कि गाड़ी होगी, बंगला होगा या घर होगा अच्छा, तो तभी शादी करनी है, उसके बाद स्टेबल वाली लाइफ। हालांकि ये वाली चीजें नहीं है। यही तो आप देख लें कि पुरानी चीजों में और आपकी चीजों में कितना फर्क है, और लोगों का माइंडसेट जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, आपकी यूथ मतलब काफी जो है वो उससे अफेक्ट होती है, ना कि सिर्फ आपके ड्रामा से, बल्कि आपके सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया से भी आपकी यूथ अफेक्ट हो रही है। लोगों में ना दिखावा बहुत आ गया है आजकल, बहुत दिखावा है। लोग इतना दिखावा करना पसंद करते हैं कि कहते हैं यार हम ही हैं सब कुछ, बाकी अगला बंदा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर जहाँ हम इतने नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करें ड्रामा की या ड्रामा इंडस्ट्री की, कुछ चंद एक ड्रामास ऐसे भी हैं जिन्होंने हम पे जो बड़े अच्छे और अच्छा लेसन देते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे देते हैं। लेकिन एक बात मैं इधर ये भी करूँगी वुमेन एम्पावरमेंट पे, कि मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इतना ड्रामास में वुमेन एम्पावरमेंट दिखा दिखा के ना औरतों का दिमाग खराब हो गया, मुझे पर्सनल फील आती है। देखिए ये तो हमारे दिन में भी है ना कि मर्द को सुपीरियर औरत मसलन के औरत से अफजल है। अफजल है, मर्द औरत से अफजल है। तो यार आप कैसे एक शख्स की मुकाबला नहीं आप कर सकते, जबकि हमारे ड्रामाज में, हमारे कंटेंट में हमें ये सिखाया जा रहा है नहीं जी औरत मर्द से ऊपर। ठीक है, कई मतलब मामलों कि में ड्रामास औरत है, में ये भी दिखाया जाता है कि औरत खुद को स्केल कर सकती है, अपना खुद का एक लाइफस्टाइल उसका अलग है, वो अपनी मर्जी से तौर तरीकों से लेकर चल सकती है लेकिन खुद को। औरत मर्द के बगैर नहीं, ये चीज ये तो नहीं पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है ना। वो एक, मैं बस ये चीज कहती हूँ आप दिखाएं, सब कुछ करें, आप इंडिपेंडेंट भी हो, सब कुछ हो, सब कुछ जरूरी है एक औरत के लिए। लेकिन आप खुद को ये मत समझे कि मुझे तो मर्द की जरूरत नहीं। आपका बाप, भाई, शोहर एक बहुत अच्छे मजबूत रिश्ते होते हैं, इनके बगैर आप कुछ भी नहीं है। एक आपके लिए एक पिलर की तरह होता है बाप, भाई या शोहर। फैमिली तो इम्पोर्टेंट है सबसे। मस्त। तो आई थिंक आपको इस चीज को रख के आप वुमेन एम्पावरमेंट दिखाएं, लेकिन एक अच्छा, हमने रख के कोई ऐसा ड्रामा, मसलन कि काफ़ी ड्रामे प्रोड्यूस हुए हैं, आज तक हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, कोई ऐसा ड्रामा जो आपने देखा हो और आपको लगे रियल में उसकी वैल्यू का पता चला हो, और आपको लगा हो कि यार इसके मैंने ये वाले पॉजिटिव पॉइंट लिए हैं और इस ड्रामे की वजह से सोसाइटी में ये असर पड़ा है, कोई एक ऐसा ड्रामा का नाम ले सकें आप? तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैं एक ड्रामा अभी मैं कहूँगी, मैंने उडारी ड्रामा था वो आया था, वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे था। लेकिन उस ड्रामे से लेसन मैंने ये मतलब लिया कि आप किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। अगर वो भी वुमेन एम्पावरमेंट पे था, लेकिन उसमें मुझे एक तो उसमें एक माँ का किरदार मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक माँ किस तरह अपनी बेटी को सपोर्ट करती है, और ये नहीं, उस लड़की का भाई भी उसको किस तरह सपोर्ट करता है। और उसके साथ ये एक चीज़ थी कि यार कोई भी हो, वो कल को किसी ना किसी मुकाम पे पहुंच जाता है, आपको किसी को गंदी नज़र से या बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए, भले वो आपका काम वाला ही क्यों ना। वो अगर मेहनत कर रहा है तो वो किसी मुकाम पे ज़रूर पहुंचेगा। आपको जिस तरह हम दीन में भी है कि किसी अरबी को अजमी पे या किसी काले को गोरे पे कोई बर्तरी हासिल नहीं। एग्जैक्टली उस ड्रामे से हमें ये लेसन मिलता है कि किसी को किसी पे कोई बर्तरी नहीं। अगर आप एलीट क्लास से हैं तो अगर कोई मतलब के मिडिल क्लास से है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कल को उसका भी टाइम आ सकता है। अच्छा,
हम ना, आप तो ड्रामे काफ़ी देखती हैं और एनालिसिस करती हैं, आप तो रिसर्च की स्टूडेंट भी हैं। तो 2024 में फवाद खान साहब का कमबैक हुआ था बरज़ुख ड्रामे से। हम्म क्या इफेक्ट लगता है सोसाइटी पे उसका पड़ा आई था, थिंक जो और वो बैन भी हो चुका है? वो बैन हुआ है और बहुत अच्छी बात है वो बैन हुआ है, वो होना ही चाहिए था। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम फवाद खान। ठीक है, अगर वो इतना एक पाकिस्तान का जाना माना नाम, इतना बड़ा एक्टर था, तो उसको जेब नहीं देता था कि वो ये ड्रामा करे। तो वो ड्रामा जो है वो बहुत ठीक बैन हुआ है। मेरा नहीं ख्याल वो इतने बड़े एक्टर होके उन्होंने जाके आपको बाहर इंडिया में भी रिप्रेजेंट किया, उनको जेब देता था करना। और उस ड्रामे का कंटेंट फवाद खान देखें। साहब के खासतौर पे पाकिस्तान में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल भी इफा अवार्ड में भी पिछली दफा गए थे, मूवीज की हुई हैं उन्होंने। बिल्कुल क्योंकि उनको कंट्री से बाहर भी, अब्रॉड भी उन लोगों को देखते हैं, लोग प्यार करते हैं। आपको एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो कि उन्होंने ड्रामे में किरदार प्ले किया है, लेकिन मैं भी कुछ ना कुछ बंदे से गलती हो ही जाती है। एज अ मुस्लिम हम्म, उनको, एज अ पाकिस्तानी उनको ये जेब नहीं देता था कि वो इस तरह का इसी वजह करेक्टर से प्ले वो करें। और आई थिंक जिन्होंने उस ड्रामे पे आवाज उठाई थी ना, हम्म, बहुत अच्छा किया था। इसी वजह से वो मारिया बैन बी हुआ। साहिबा ने भी उस पर आवाज उठाई कि Nice. नहीं, ये ड्रामा नहीं देखना चाहिए ना। हमारे एक जो ड्रामा आया था माइंड, अहदे वफा, दोस्ती पर मबनी था वो ड्रामा। आई थिंक उसमें बहुत अच्छे एलिमेंट्स थे उस ड्रामा में भी। उसमें जिस तरह उसमें वो आजकल दिखाया ना कि सारे दोस्त हैं, उसमें एक ब्यूरोक्रेट, एक पॉलिटिशियन, एक आर्मी ऑफिसर, सब दोस्त दिखाया है। तो आई थिंक आजकल यही है कि सब दोस्त हैं। और उस ड्रामे में वाकई आपको एक दोस्ती का अच्छा मैसेज मिलता है। और उसकी मुझे लाइन एक बड़ी अच्छी लगती है, जो कि मैं हमेशा बात करती होती हूँ कि फ्रेंड्स आर द फैमिली यू चूज, सो चूज वाइजली। तो आई थिंक ये कोट उस ड्रामे का बहुत अच्छा है और बहुत इंफॉर्मेटिव कोट है। जैसा कि हमने काफ़ी बात की है ड्रामा इंडस्ट्री पे कि कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स आ रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी आ रहे हैं। एज अ साइकोलॉजिस्ट हमने ये भी बात की कि किस तरीके से ड्रामा इंडस्ट्री जो है कहाँ पे बूस्ट कर रही है, और कहाँ पे जो ड्रामास आ रहे हैं उनमें क्या किरदार है राइटर्स का। ख़ास तौर पर राइटर्स का ही किरदार होता है किसी भी ड्रामा को हाइप पे लेके जाने के लिए, और किस तरीके से वो सक्सेस पकड़ता है। तो लेकिन एक बात यहाँ पे, एक बहुत अहम बात है कि ख़ास तौर पर जो ऑडियंस है, सबसे पहले हम ऑडियंस को जानते हैं कि ऑडियंस किस तरीके का कंटेंट देखना चाहती है। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मसालादार कंटेंट को ही देखने का यानी कि शौक होता है या क्यूरियोसिटी होती है। तो इस वजह से जो राइटर हैं, फिर ज़ाहिर बात है वो उनकी नीड्स के हिसाब से ही ड्रामा इंडस्ट्री जो ड्रामास बनाते हैं, तो वो उस हिसाब से ही ड्रामास को प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये आपके माइंडसेट पे है कि आप उसको किस तरीके से लेते हैं। पॉजिटिव्स भी सीखने को मिल सकता है अगर हम उसको बॉदर ना करें, मसलन कि उसको माइंड पे ले लें, तो उसमें नेगेटिव चीज़ें भी बहुत सारी आ जाती हैं। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।